हेलो दोस्तों, जेएमएस कंपटीशन क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत एवं अभिनंदन है। और हम लोग जो है समश्रुति भिन्नार्थक शब्द, ठीक है, कि अगली क्लास आज लास्ट क्लास है इसकी, और हम लोग जो है आगे देखते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। चलिए पहला देखिए शब्द है आपके पास नांदी और एक है नंदी। समश्रुति, समश्रुति का हम जो है पहले बता चुके हैं इससे पहले वाली वीडियो क्लास में। आज फिर से बता दे रहे हैं समश्रुति होता क्या है। समश्रुति शब्द जो सुनने में आपको समान लगते हैं, सुनने में समान लगेंगे, लेकिन उनको जब आप लिखोगे, लेखन करोगे तो थोड़ा सा अंतर होता है, और उन्हीं थोड़ा से अंतर के कारण जो है इनका अर्थ पूरा बदल जाता है। ठीक है, तो देखते हैं। तो पहला है नांदी और ये नंदी, थोड़ा सा अंतर। ठीक है, एक आध या आधे अक्षर का हो सकता है, कभी कभी स्वर का भी होता है बस केवल। ठीक है, तो यहां देखोगे तो पहले नांदी का अक्षर क्या, अर्थ क्या है इसका, मंगलाचरण, मंगलाचरण। ठीक है, अब इसको देखो, मंगलाचरण अर्थ है, लेकिन हम इसको एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे। तो एग्जाम्पल भी देखो आगे है, क्या कह रहा है, नाटक के आरंभ में नांदी पाठक होता था। ठीक है, क्या कह रहा है कि नाटक के आरंभ में नांदी पाठक होता था, अर्थात नांदी जो है एक मंगलाचरण है, अर्थात कोई भी कार्य करने से पहले उसका पाठ किया जाता है। ठीक है, तो यहां वही कह रहा है कि नाटक के आरंभ में नांदी पाठ किया जाता था, ये कह रहा है। ठीक है, अगला देखते हैं नंदी। नंदी है, और ये नंदी का मतलब क्या हुआ, शिव का बैल। शिव के बैल को नंदी कहा जाता है। अब लोग भी सुने होंगे गांव वगैरह में या फिर सीरियल वगैरह में देखे होंगे। तो शिव का बैल, अब यहां देखो क्या कह रहा है, नंदी शिव का द्वारपाल भी था और सवारी भी था। ठीक है, नंदी जो है शिव का द्वारपाल अर्थात द्वार की रक्षा करने वाला, ठीक है, और उनकी सवारी भी था, उनको घुमाता भी था अपने ऊपर बैठाकर। ठीक है, तो और नंदी का मतलब क्या, शिव का बैल, जो बैल था उसके बारे में हो रही। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। नागर है, और दूसरा जो समश्रुति भिन्नार्थक शब्द है वो क्या है, नगर। तो इस नागर का अर्थ देखिए, पहले वाले क्या है, चतुर। चतुर, अब चतुर होता है, देखते हैं क्या है। सखियों ने कृष्ण को नागर कहा था। जो सखियां थी वो कृष्ण जी को क्या बोली थी, नागर। और नागर मतलब क्या, चतुर। ठीक है, चतुर होता है। अगला है नगर, और इस नगर का मतलब क्या हो गया, शहर। शहर, तो क्या कह रहा है, नगर के लोगों को कई सुविधाएं प्राप्त हैं, अर्थात शहर के लोगों को कई सुविधाएं प्राप्त हैं। अगला देखिएगा, नाड़ी है और ये नारी है, एक अक्षर का फर्क है, नाड़ी और नारी। और इस नाड़ी का अर्थ जो है क्या है, नस, अर्थात नाड़ी देखकर वैद्य ने बताया कि कफ का प्रकोप है। आप लोग डॉक्टर के पास जाते होगे तो सबसे पहले आपका नाड़ी ही चेक करते हैं, अर्थात नस को चेक करते हैं। ठीक है, यहाँ हाथ के कलाई के पास आपको यहाँ ऐसे हाथ लगाकर देखते हैं कि आपकी नब्ज जो है कैसे है, तो उसी से पता लगाते हैं आपको जो है कफ का प्रकोप है। तो यहाँ यही बताया जा रहा है कि वैद्य ने बताया कि कफ का प्रकोप है। ठीक है, आगे नारी, और इस नारी का मतलब क्या हो गया, स्त्री। स्त्री, महिला की बात हो रही है, अर्थात नारी निकेतन में कुछ विधवाएं भी रहती हैं। नारी निकेतन, नारी मतलब स्त्री और निकेतन मतलब घर या आवास, जो नारी निकेतन है। ठीक है, नारी निकेतन कह रहा है कि कुछ विधवाएं भी रहती हैं। विधवा महिला अर्थात जिनके पति की क्या हो गया है, निधन हो गया है। ठीक है, उनकी बात हो रही है, मृत्यु हो चुकी उनके पति की, तो उनको वो महिलाएं भी नारी निकेतन में रहती हैं, ये कहा जा रहा है। चलिए अगला शब्द है तीर। तीर है, और इस तीर का देखिए क्या होता है, छोटा बाल। सतसैया के दोरे जो नावक के तौर, तीर तीर तीर। ठीक, तो छोटा बाण यहां इसको बताया जा रहा है। चलिए आगे देखते हैं। अगला है
देखिए निगम है और एक है निर्गम, निगम और निगम। तो निगम में देखिए कि क्या है, एक संस्था की बात होती है, ठीक है। जैसे नगर निगम कई भी होते हैं, तो यहाँ इसकी बात हुई संस्था की। तो नगर निगम को कहीं कहीं नगर पालिका कहते हैं, ठीक है। नगर निगम को ही कहीं कहीं नगर पालिका कहते हैं, ये कहा जा रहा है। अगला है निर्गम, और इस निर्गम का मतलब क्या होता है, निकास। गैस का निर्गम अवरुद्ध हो गया है, अर्थात गैस का जो है निकास क्या हो गया, अवरुद्ध, रुका, बाधा बन गया, ठीक है, बाधित हो गया ये। फिर अगला है निधन, और अगला शब्द है निर्धन, निधन और निर्धन। तो इस निधन का मतलब क्या हो गया, मृत्यु। उसी वर्ष लाला लाजपत राय का निधन हो गया, ये कहा जा रहा है। तो निधन का मतलब क्या, मृत्यु हो गई, ठीक, मृत्यु हो गई। और अगला निर्धन है, देखते हैं इसका मतलब क्या हो गया, गरीब, गरीब। तो जुए और शराब ने उसे निर्धन बना दिया, ठीक है। आप शराब या फिर जुए जैसे जो है खेल या फिर धूम्रपान करते हैं तो क्या होगा भाई, आप निर्धन हो जाओगे, है ना। या फिर व्यक्तियों को आपने देखा होगा, आप अगल बगल या गांव वगैरह में सभी, कि जो भी कुछ होते हैं जो जुए खेलते हैं लोग और शराब पीते रहते हैं, वो लोग क्या हो जाते हैं, कुछ दिनों में निर्धन हो जाते हैं, ठीक है। चलिए अगला है निमित्त, निमित्त और दूसरा है नामित्त, नामित्त। तो पहला वाले निमित्त का देखेंगे, हेतु। ब्रह्मभोज के निमित्त उसने कुछ पैसा जुटा रखा था, अर्थात ब्रह्मभोज के हेतु या फिर के लिए उसने कुछ पैसे जुटा रखा था, हेतु या फिर के लिए होता है, ठीक है। अगला नमित है, और इस नमित का मतलब क्या हुआ, झुका हुआ, झुका हुआ, अर्थात गुरु के पास नमित भाव से जाना चाहिए, ठीक है। या फिर हम कह सकते हैं कि जो मंदिर वगैरह है वहां जो है हमें भगवान के सामने जो है झुके भाव से जाना चाहिए, ठीक है, ये नमित। फिर अगला है नियत, नियत है। तो नियत का मतलब क्या होता है, निश्चित। तुम अपने नियत समय पर आ जाते हो, ठीक है, आ जाते हो, निश्चित समय की बात हो रही है। अगले फिर है नियति, वहां नियत था और यहाँ नियति आ गया। और नियति का मतलब क्या होता है, किस्मत या फिर होनी, किस्मत या फिर होनी। तो नियति को कोई टाल नहीं सकता, आपने सुना होगा, ठीक है। गांव के जो लोग हैं वो कहते हैं कि भैया नियति को टाला नहीं जा सकता, कोई नहीं टाल सकता, ठीक। और नियत के मतलब क्या है, होनी या फिर किस्मत, ठीक है, किस्मत को या फिर होनी को नहीं टाला जा सकता। फिर अगला है निर्जर और निर्जर। तो निर्जर को देखेंगे, जो कभी बूढ़ा ना हो, निर्जर का मतलब जो कभी बूढ़ा ना हो, बूढ़ा। तो बताया जाता है कि राम और कृष्ण निर्जर थे, अर्थात बूढ़े नहीं थे, ठीक, कभी वो बूढ़े ही नहीं हुए, ये कहा जा रहा है। तो राम और कृष्ण बूढ़े नहीं हुए। फिर अगला है निर्झर, मतलब झरना, पहाड़ पर निर्झर से बहता पानी, पहाड़ से निर्झर बहता पानी, झरते हुए, ठीक, झरना से बहता हुआ पानी, ये कहा जा रहा है। आगे निर्माण है, निर्वाण है। और निर्माण का मतलब क्या होता है, रचना करना। तो इस भवन का निर्माण किसने किया है ना, किसने किया है ये। फिर अगला है निर्वाण, और इस निर्वाण का अर्थ क्या होता है, मोक्ष, मोक्ष। दक्षिण के एक शंकराचार्य का निर्वाण हो गया है, एक शंकराचार्य का निर्वाण हो गया है, ठीक है, अर्थात मोक्ष हो गया। फिर है निवृत्त और निवृत्ति। निवृत्त का मतलब क्या होता है, मुक्त, निवृत्त, निवृत्त का अर्थ क्या होता है, मुक्त, फ्री, ठीक है। तो वे 2 वर्ष पहले सेवानिवृत्त हो गए थे, सेवानिवृत्त अर्थात सेवा से मुक्त हो गए थे, ठीक है, जिसको क्या कहा जाता है इंग्लिश में, रिटायरमेंट, रिटायरमेंट। आगे है निवृत्ति, और ये क्या है, मुक्ति।
मुक्ति। तो सेवानिवृत्ति के समय उनकी उम्र 55 वर्ष की थी, अर्थात जब उन्होंने सेवा से मुक्ति ली, अवस्था को बता रहा है ये, ठीक है, मुक्ति अवस्था। तो 55 वर्ष की अवस्था में उन्होंने सेवानिवृत्ति हो गई थी, उनकी सेवानिवृत्ति हो गई थी, ये कह रहा। फिर आगे है निशाकर और अगला है निशाचर। और पहले वाले निशाचर का अर्थ देखिए, एक अक्षर का यहाँ अंतर है, यहाँ का है और यहाँ पास चा है। अब देखिए निशाकर का अर्थ क्या हो गया, चंद्रमा, ठीक है, चंद्रमा। चंद्रमा के पर्यायों में निशाकर भी है, अर्थात चंद्रमा के पर्यायवाची में निशाकर भी है, ठीक है। अगला है निशाचर, और निशाचर का अर्थ क्या होता है, राक्षस, हमने बताया है। या फिर आप लोग जानते होंगे निशा मतलब क्या होता है, रात, और चर मतलब चलने वाला या चरण करने वाला, ठीक है, विचरण करने वाला, चरण विचरण करने वाला। तो अर्थात रात में जो चले घूमे टहले कौन होते हैं, राक्षस लोग होते हैं, वही रात में चलते हैं अपना घूमते हैं, तो राक्षस। दैत्य दानव निशाचर ये राक्षस के पर्याय हैं, दैत्य निशाचर दानव, है ना, ये सब क्या है, राक्षस के पर्यायवाची हैं। फिर आगे है नीड़ और दूसरा है नीर। तो पहले नीड़ का अर्थ देखिएगा घोंसला, ठीक है, चिड़िया जो अपना घर बनाती है उस घर को क्या कहते हैं, घोंसला, उसमें अपने बच्चों को जन्म देती है और पालती है उसी में, ठीक है, रखकर। तो यहाँ क्या हो रहा है, चिड़िया के एक नीड़ में अंडे दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, चिड़िया के एक घोंसले में क्या अंडे दिखाई दे रहे हैं। आगे है नीर, और इस नीर का अर्थ क्या होता है, पानी। सूख गया नैनों का नीर, सूख गया नैनों का नीर, ठीक है, अर्थात आंखों का पानी सूख गया। चलिए आगे देखते हैं। नीम है और नींव है, नीम है और नींव है, और इस नीम का अर्थ क्या हो गया, एक पेड़ है। नीम आप लोग जानते होंगे, नीम का पेड़ सुबह सुबह लोग उसकी दातून भी करते हैं, दांत साफ करने के लिए उसका उपयोग करते हैं, ठीक है। और एक आप लोग जानते हो कि नीम जो है एक औषधि के रूप में भी जाना जाता है और इसका उपयोग भी होता है, ठीक है। तो क्या कह रहा है, नीम की पत्ती बहुत लाभकारी होती है, यह लाभकारी औषधि है, ठीक है, नीम की पत्ती जो है लाभकारी औषधि है, यह कहा जाता है। फिर आगे है नींव है, और इस नींव का अर्थ क्या हो गया, मकान की जड़, मकान की जड़, या फिर कह सकते हैं किसी भी चीज की जड़। जैसे हम लोग पढ़ाई में भी कहा जाता है कि अपनी नींव मजबूत कर लो, अर्थात जड़। तो जड़ जैसे कि आपकी प्राइमरी जो शिक्षा है उसको आप मजबूत कर लीजिए, और वहीं से आपका फिर क्या हो जाएगा, मकान चालू हो गई, क्योंकि वो बेसमेंट है, आधार, ठीक, ये कह रहा। तो मकान, अभी तक मकान की नींव खोदी गई है, ठीक है, जड़े में ही काम अर्थात चल रहा है। फिर आगे है नीरज और दूसरा है नीरज, और इस पहला नीरज जो है उसका अर्थ क्या होता है, कमल, कमल की पर्यायवाची है। नीर पानी, और जा मतलब जन्म लेने वाला, जन्म लेने वाला, और ये पानी, ठीक है। तो कमल ये हो गया, तो कमल हो गया। तो नीरज और जलज एक ही अर्थ है, अर्थात का इन दोनों का एक ही अर्थ है, और वो क्या है, कमल, कमल ही है जो पानी में जन्म लेता है, ठीक है। आगे नीरद है, नीरद, नीर मतलब पानी, और दा का अर्थ क्या होता है, धारण करने वाला, धारण करने वाला। तो पानी को धारण करना कौन करता है, उसको क्या कहेंगे, बादल, बादल। तो नीरद, वारदी, जलद, सब का अर्थ क्या है, बादल है, सभी का अर्थ क्या है, बादल है। चलिए अब आगे ते हैं पट, ये देखिए क्या है, कपड़ा। चित्रपट पर अनेक दृश्य देखे जा सकते हैं, ठीक है, कपड़े कह रहा है। फिर आगे है पढ़ना और पढ़ना, पढ़ना और पढ़ना। इस पढ़ना क्या होता है, अंदर होना, अर्थात पेट में भोजन पड़ गया, कहते हैं ना, पेट में भोजन पड़ गया, या फिर
कोई भी वृक्ष वगैरह में या कहीं भी औषधि डालते हैं तो कहते हो ना कि उस वृक्ष में दवा पड़ गई, ये ठीक है। तो क्या हो गया, अंदर होना। ये अगला है पढ़ना, इसका मतलब क्या होता है, वाचन करना। मैंने तुम्हारा पत्र पढ़ा अर्थात वाचन किया, ठीक है, मैंने आपका पत्र पढ़ा, ये कह रहा है। आगे चलते हैं, चलिए भक्त है पहला, दूसरा भक्ति, भक्त और भक्ति। इस भक्त में क्या होता है, श्रद्धालु या फिर उपासक। जो भगवान के भक्त होते हैं अर्थात उपासना करते हैं वो लोग उपासक हैं, और वही श्रद्धालु हैं, श्रद्धा जो रखते हैं भगवान के प्रति, ठीक है। तो यहाँ क्या कह रहा है कि प्रहलाद विष्णु के भक्त हैं, जो प्रहलाद जी थे वो विष्णु जी के भक्त हैं, ठीक है। आगे भक्ति, यहाँ श्रद्धालु उपासना कह रहा है, श्रद्धालु उपासना अर्थात वे श्रद्धालु जो भगवान की उपासना रखते हैं, ठीक है, अर्थात वह भक्ति भाव से पूजा पाठ करते हैं, ठीक है। अर्थात वह जो है, वह व्यक्ति या वह श्रद्धालु उपासना भाव से क्या कह रहा है, पूजा पाठ करते हैं। कोई उनके प्रति कोई जो है पूजा पाठ करने का और जो भाव है वह लालच या फिर कोई भी स्वार्थ के लिए नहीं है, सिर्फ क्या है, उपासना के लिए, ठीक है, भगवान की उपासना करने के लिए है। अगला है भेंट, और इसका अर्थ क्या हो गया है, देखिए योद्धा, योद्धा रण में अनेक, एक मिनट, भट्ट है यहाँ, भट्ट करो, ये मंत्र हटा दो, ठीक, भट्ट है, भट्ट, और भट्ट का मतलब करते योद्धा। तो रण में अनेक भट्ट काम आए, अनेक भट्ट काम आए अर्थात अनेक योद्धा काम आए, ठीक है। फिर आगे है भट्ट, भट्ट इसका मतलब क्या है, पंडित। जैसे आपने बाणभट्ट का नाम सुना होगा, आपने बाणभट्ट का नाम सुना होगा, बाण भट्ट, और भट्ट का मतलब क्या था, पंडित। बाण उनका नाम होगा, पंडित उनकी बता रहा है कास्ट की, ठीक है। फिर आगे है भवन, और दूसरा है भुवन। इस भवन का अर्थ क्या होगा, महल। दिल्ली के रेल भवन में रेल मंत्रालय है, दिल्ली के रेल भवन में क्या कह रहा है, रेल मंत्रालय है। फिर अगला है भवन, सॉरी भुवन, भुवन, और इसका मतलब क्या था, लोक या संसार, लोक या संसार। जैसे त्रिभुवन, तो तीन लोक, ठीक है। ये देखिए तीनों भुवनों में ईश्वर की सत्ता विद्यमान है, अर्थात तीनों लोकों में ईश्वर की सत्ता विद्यमान है, ठीक है। आगे भारतीय और भारती, भारतीय का मतलब क्या हो गया, भारत का। भारतीय वस्तुओं की विदेश में बहुत मांग है, ठीक है, भारत की वस्तुओं की विदेश में बहुत मांग है। फिर अगला है भारती, और इस भारती का अर्थ क्या होता है, वाणी या सरस्वती की बात हो रही, वाणी या सरस्वती जी की बात हो रही है। चलिए देखते हैं, जय हिंदी जय भारती, जय हिंदी जय भारती, ये वाणी, ठीक है, वाणी या फिर सरस्वती, तो जय हिंदी जय भारती। आगे है भीड़ और भीड़, भीड़ और भीड़, भीड़ मतलब क्या हो गया, तो क्या कह रहा है, हाँ ठीक है, भीड़ ने बच्चे की टांग पर डंक मार दिया। ठीक, अच्छा ठीक है। अगला भीड़ है, देखिए जन समूह। भीड़ में क्या होता है, लोग इकट्ठे होते हैं, ठीक है। यहाँ तो यहाँ क्या बोला, जन समूह, अर्थात गणतंत्र दिवस पर दिल्ली में बहुत भीड़ हो गई, ठीक है। फिर आगे है भित्ति, और क्या है, भित्ति, भित्ति और भित्त। तो भित्ति का मतलब क्या होता है, दीवार। जैसे कोशिका भित्ति, कोशिका की जो दीवार है वो कह रहा है। तो कमरे की भित्ति पर चित्र टंगे हैं। और अगला है भीति, और भीति का अर्थ क्या होता है, डर। कुत्ते के काटे मनुष्य को जल भीति रहती है, अर्थात कुत्ते जब काट देता है किसी व्यक्ति को या मनुष्य को, तो उस व्यक्ति को जो है जल की भीति अर्थात जल का डर रहता है। पानी से वो लोग बहुत डरते हैं, उनको हाइड्रोफोबिया का रोग, ठीक है, होता है ये। आगे
मंडी और दूसरा है मंडी। तो इस मंडी का क्या है, व्यापार स्थल। ठीक है, आज अनाज की मंडी बंद है, अर्थात जो व्यापार स्थल है वो बंद है। आज अनाज क्या व्यापार स्थल वो बंद है। फिर मंदी है, जिसका क्या था, गिरावट। बजट आने वाला है इसलिए बाजार में मंदी है, बजट आने वाला इसलिए बाजार में मंदी रही। मणि, रत्न और रत्न हो गया। ठीक है, तो मणि बहुमूल्य रत्न होती है। मणि बहुमूल्य रत्न होती है, एक प्रकार से कीमती की बात हो रही, कीमत की। फिर आगे है भूत राय। चलिए थोड़ा यहाँ देखिए मिसप्रिंट हो गया है, आप लोग इसको आगे देखेंगे। चलिए यहाँ देखिएगा, मनोज, मनोज अर्थात मन में जन्म लेने वाला कामदेव। तो कामदेव के कई पर्याय हैं, जैसे मदन हो गया, अनंग हो गया और मनसिज हो गया, और ये मनोज तो है ही है खुद ही। ठीक है, फिर आगे है मल्ल, मल विष्ठा, रोगी के मल का परीक्षण हुआ। फिर अगला मल्ल, ये मल था और ये मल्ल, पहलवान हो गया। अखाड़े में कई मल्ल इकट्ठे हुए, मल्ल मतलब क्या हो गया, पहलवान। ठीक है, पहलवान, तो अखाड़े में कई पहलवान इकट्ठे हुए, या फिर मल्ल। आगे मांस है और दूसरा मस है, और इस मांस का क्या है, गोश्त। हम शाकाहारी हैं, मांस नहीं खाते, अर्थात गोश्त नहीं खाते है, ये कह रहा है। शाकाहारी, साग सब्जी खाते हैं। फिर है मांस, मांस मतलब कहता है महीना, थोड़ा सा अंतर, मांस और दूसरा मांस, और उस मांस का क्या हो गया, गोश्त। ठीक है, और मास का अर्थ क्या हो गया, दूसरा महीना, माह। तो देखिए अगले मास की 12 तारीख से हमारी परीक्षाएं शुरू होंगी। ठीक है, ये बता रहा है। आगे मानक है, और मानक का मतलब क्या हो गया, मानदंडानुसार। बोलचाल की भाषा मानक भाषा से कुछ भिन्न होती है। ठीक है, बोलचाल की भाषा जो है वो क्या कह रहा है, बोलचाल की भाषा मानक भाषा से कुछ भिन्न होती है। अर्थात जैसे आपने भाषा पढ़े होगे तो भाषा के विविध रूप में पढ़े होगे, एक बोली और दूसरा परिनिष्ठित भाषा, परिनिष्ठित भाषा। तो ये बोली जो है गांव में बोली जाने वाली बोली होती है, या फिर दैनिक जीवन में जिस बोली का हम उपयोग करते हैं वो है। और ये परिनिष्ठित भाषा क्या होगी, मानक भाषा। परिनिष्ठित भाषा को मानक भाषा भी कह सकते, क्योंकि जो है यह व्याकरण के मानकों से शुद्ध की जाती है। ठीक है, शुद्ध करके बोली जाती है, तो इसलिए परिनिष्ठित भाषा। तो यहाँ यही बताया जा रहा है कि जो बोलचाल की भाषा होती है, दैनिक जीवन में जो हम बोलचाल करते हैं जिस, वह मानक भाषा से भिन्न होती है। फिर आगे है मानिक, मानिक इसका मतलब रत्न हो गया। उसके हार में कई तरह के मानिक मोती हैं। ठीक है, उसके हार अर्थात उसके क्षेत्र में कई तरह के जो है रत्न मोती हैं, रत्न मोती हैं। फिर आगे है मुख, मुख मतलब क्या हो गया, मुंह। साधु के मुख पर बड़ा तेज। मुख्य, मुख वहां आता या मुख्य, मुख्य मतलब क्या हो गया, खास। आज हमारे गांव में मुख्यमंत्री आए, मुख्यमंत्री आए, मुख्य अर्थात खास मंत्री आए, ये। ठीक है, मूल है और मूल्य है। इस मूल का मतलब क्या, जड़। पौधे के मूल में दीमक लग गया है, पौधे के मूल में दीमक लग गया है। और मूल्य, कीमत, मैंने इस मशीन का मूल्य जो है चुका दिया है, कीमत चुका दिया है। आगे मेघ है और मेव है। इस मेघ का अर्थ क्या हो गया, बादल। देखो नभ में श्याम मेघ घिर आए हैं, अर्थात काले बादल। श्याम मतलब काला की बात हो रही है यहाँ, काला, और ये बादल। तो काले बादल जो है क्या कह रहे हैं, घिर आए हैं। ठीक है, उमड़ आए हैं। आगे मेव, यज्ञ। श्री रामचंद्र ने अश्वमेघ का आयोजन किया।
श्री रामचंद्र जी ने अश्वमेघ का आयोजन किया, ये कहा जा रहा है। फिर आगे सूख है और सूर है। सूख मतलब क्या होता है? जी, सूख जी, सूख जी के उस दाने को कहते हैं जिस पर छिल का, एक मिनट इसको रहने। अगला देखिए सूर, इसका मतलब क्या है? बोर। सूरों की धरती भारत, ठीक है, ये सूर और सूर, और इस सूर का क्या हो गया? सूर्य, मूर, सूर, तुलसी, राशि, ये क्या है? राशि होती है, राशि की बात कर रहा है। फिर है शोक है और दूसरा शोध है। इस शोक का क्या हो गया? वियोग, ठीक है, आगे वियोग, दुख है। तो कह रहा है विधवा शोक से क्या है? विहल हो रही है। शोक, वियोग, दुख से, ठीक, क्या हो रही है? विहल हो रही है, व्याकुल हो रही है। फिर है शोध, शोध मतलब क्या होता है? चाय। अच्छा, शौक रह गए यहाँ भाई, शौक, ठीक है, शौक। तो क्या कह रहा? उस लड़की को गाने बजाने का शौक है, अर्थात एक चाह होती है, पसंद, ये कह सकते हैं, ठीक है, वो। फिर आगे है शंकर, और ये शंकर, तो इस शंकर का क्या? मिश्रित जाति का, मिश्रित जाति का जो होते हैं, अर्थात दो भिन्न जाति, ठीक है, दो भिन्न जाति का जो मिश्रण होगा वही क्या है? शंकर। और इस शंकर क्या क्या अर्थ हो गया? शिव, ठीक है, शिव। यहां लिखा भी गया है शंकर जी की मूर्ति स्थित है, अर्थात शिव जी की मूर्ति स्थित है। आगे है संग, संग अर्थात संग मतलब क्या? साथ है। दुष्ट लोगों का संग कभी मत करो, अर्थात दुष्ट लोगों का कभी साथ ना करो, ये कह रहा है। संघ एक हो गया, संघव, संघ मतलब क्या होता है? समूह। आरंभिक युग में लोग संघ बनाकर रहने लगे, ठीक है, आरंभिक युग में कह रहा है लोग संघ बनाकर रहने लगे थे। फिर आगे है संदेह और एक है सदेह। इस संदेह का अर्थ क्या हो गया? अविश्वास। संदेह कहते हो ना, हमको जो है उस पर संदेह है, उस व्यक्ति पर संदेह अर्थात अविश्वास है, ठीक है। मुझे संदेह है कि यह काम कर पाएगा। फिर है सदेह, शरीर के साथ। त्रिशंकु सदेह स्वर्ग में पहुंच जाना चाहते थे, ठीक है। त्रिशंकु जी जो है वो क्या? शरीर के साथ, सदेह मतलब शरीर के साथ वह स्वर्ग में पहुंच जाना चाहते थे, लेकिन जो है वो क्या हो गए? अटक गए बीच में ही, है ना। आगे है सखी और दूसरा सुखी। सखी मतलब सहेली, तो सखियों ने दुल्हन का श्रृंगार किया। ठीक, आगे है सुखी। सुखी मतलब क्या? सुख वाला। आजकल किसान लोग बहुत सुखी और समृद्ध हैं। फिर है सजा और सज्जा, ठीक है, सजा और सज्जा। तो क्या कह रहा है? मुझे सजा सजाया कमरा मिल गया, अर्थात ये पहले से, अर्थात होता नहीं, इसका अर्थ क्या हो गया कि पहले से सजावट की गई हो यहाँ, ठीक है। वही कह रहा है कि मुझे सजा सजाया कमरा मिल गया। फिर आगे है सज्जा। सज्जा मतलब कहते हैं सजावट है। अब यहाँ सजावट करना, तो मंच की सज्जा मेरे जिम्मे छोड़ दी गई, अर्थात मंच सजाने की जिम्मेदारी जो है मुझ पर छोड़ दी गई। आगे सत्य है, सत्य, और इसका क्या हो गया? सत्य। ईश्वर सत्य चित आनंद, ठीक है, ईश्वर सचित से आनंद देते हैं, फिर आनंद मिलती है। शन है सरभाग, मुझे मुलेठी का सच चाहिए। फिर है सत्व, एक गुण इसका अर्थ होता है, तो सत्व गुण को 3 गुणों में उत्तम माना जाता है, ठीक है। 3 गुणों में एक गुण क्या कह रहा है? उत्तम माना जाता है, सत्व को, मतलब ये गुण। फिर आगे ये सत्व है बाल, सीधा बहुत हो जाता है इसमें।
चलिए, सात सप्त है, सात पुराणों में पृथ्वी के सात सप्त द्वीप में माने गए हैं। ठीक है, सात द्वीप माने पुराणों में, पुराणों की बात हो रही पृथ्वी में। और यहाँ सन देखिएगा, इस सन का क्या होता है, वर्ष 1999 में भूकंप से लाखों लोग क्या हो गए, कालवालित हो गए, अर्थात उनकी अकाल मृत्यु। ठीक है, ये हो गया। फिर आगे है समिति। समिति मतलब क्या होता है, कमेटी। कार्य समिति की बैठक होने जा रही है। ठीक है, समिति की बैठक होनी है कार्य के लिए। फिर सम्मति है, सम्मति का मतलब राय। मेरो सम्मति में वह निर्दोष है, मेरी सम्मति में क्या कह रहा है, निर्दोष है कोई वजह। आगे है सन्मति। सन्मति हो गया, सन्मति क्या होता है, अच्छी बुद्धि। ठीक है, तो सब लोग को सन्मति दे भगवान, सन्मति दे भगवान, अच्छा अर्थात अच्छी बुद्धि दे भगवान। ठीक है, आगे है सम। और सम क्या होता है, सम्मति। यहाँ भी सम्मति के अनुकूल कह रहा है, यह निर्णय न्याय सम्मत के अनुकूल हो। ठीक है, न्याय सम्मत हुआ ये कह रहे हैं, तो न्याय के अनुकूल हुआ ये। फिर आगे है सम्मत। इस सम्मत क्या होता है, दिशी वर्ष। ठीक है, विक्रय सम्मत 2050 में उसका जन्म हुआ ये कह रहा है। फिर आगे है सर। और इस सर का अर्थ क्या हो गया, सरोवर। ठीक है, वर्षा से सब सर और पोखर भर गए, अर्थात सरोवर का तालाब, पोखर जो है, ठीक है, उसकी बात कर रहे हैं। तो वर्षा से सारे सरोवर और तालाब भर चुके हैं। फिर आगे सर, और इसका क्या हो गया, बाण। भीष्म पितामह सर सैया पर खड़े थे, सर सैया पर खड़े थे भीष्म पितामह, अर्थात वाणों पर, ठीक है, खड़े थे। आगे है सामान। सामान, तो यहां देखिए क्या कह रहा है, बराबर। सामान और सामान्य, तो बराबर। अकबर के समान उदार शासक मुगलों में नहीं हुआ। क्या कह रहा है कि अकबर के समान उदार शासक मुगलों में नहीं हुआ। ठीक है, बराबर, अर्थात अकबर के बराबर कोई नहीं हुआ। फिर आगे सामान्य, इसका मतलब क्या हो गया, साधारण। यह तो एक सामान्य बात है, कोई विशेषता नहीं। फिर आगे साला, पत्नी का भाई। आज साला और भानोई दोनों बनारस गए। ठीक है, पत्नी के भाई को साला कहते हैं। और दूसरा देखिए क्या है, साला ये। और इस साला का अर्थ क्या हो गया, घर। जैसे पाठशाला में आज छुट्टी है, ठीक है, पढ़ने वाला जो घर है वो, उसमें आज क्या है, छुट्टी है, अवकाश है। ठीक है, फिर आगे है स्वस्थ। और इसका क्या मतलब है, स्वस्थ का मतलब पति या पत्नी की मां को क्या कहते हैं, स्वस्थ, अर्थात सास जिसको। तो यह क्या हो गया, सास और बहू में झगड़े क्यों होते हैं, इसको सास ही कर लो ये। ठीक, सास। और अगला देखिए सांस है ये। इस सांस का अर्थ क्या होता है, श्वास या प्राण, जिसके बिना हम रह ही नहीं सकते, जीवित है ना। तो इस घुटन में सांस लेना भी मुश्किल है। अगला है, अगला देखिए शीशा है। एक धाट है, अर्थात शीशा गलाकर टाइप डाले जाते हैं। फिर है शीशा, ये देखिए। और इसका मतलब क्या हो गया, कांच। इस खिड़की में 4 शीशे लगे हैं। ठीक है, क्या कह रहा है, इस खिड़की में 4 शीशे लगे हैं। फिर है सुखी और सूखी। सुखी का मतलब क्या हो गया, सुखयुक्त। बहुत से अमीर लोग सुखी नहीं हैं, बहुत से अमीर लोग सुखी नहीं हैं। फिर आगे कह रहा है सुखी, सूखी अर्थात शुष्क, जमीन सूखी है, सिंचाई नहीं हुई। फिर आगे है सुत। सुत तो बेटा, पवन सुत हनुमान की जय, है ना, हम लोग बोलते हैं, या फिर सुने हुए पवन सुत हनुमान जी की जय। या और अगला है सूत, और इसका मतलब कहते हैं रुई का धागा। रुई का धागा। इस मंडी में सूत का व्यापार होता है। सुधार है, फिर सिधार है। सुधार का क्या हो गया, देखिए ठीक ठाक करना। तो मेरे स्वास्थ्य में कुछ सुधार हुआ, अर्थात मेरे स्वास्थ्य में कुछ सुधार हुआ है, ठीक ठाक हुआ है, ये कह रहा है। ठीक है, पहले सब ठीक ठाक हुआ है। सिधार, उठ जाना। पिताजी स्वर्ग सिधार गए, ये देखिए।
ठीक, अर्थात उठ गए, ठीक है, स्वर्ग उठ गए, चले गए। सुधि और सुधि, शुद्धि और सुधि, सुधि मतलब क्या होता है, होश में होना, ठीक है, अर्थात उसको सब सुधि बुद्धि नष्ट हो गई, होश में नहीं था। और शुद्धि बुद्धिमान, शुद्धि लोग का विचार है कि रात को कहीं अकेले नहीं जाना चाहिए। फिर आगे है सुर, सुर का मतलब क्या, देवता, जानते हो। स्वर, स्वर मतलब आवाज होती है, कृपया ऊंचे स्वर से बोलिए कह रहा है। और सूचि, सूचि मतलब क्या होता है, सुई, सूचि क्या है, ये तत्सम रूप और तत्व रूप सुई, ठीक है। तो सूचि की नोक भोपरी है। आगे सूची, सूची ये क्या है, तालिका, पुस्तकों की सूची इस वर्ष नहीं छापी गई। फिर आगे है सूर, ये सूर की बात कर रहा है। और सूर, इसको भी वीर, देखिए इसका अर्थात पीछे हम लोग देख चुके हैं। फिर स्वेद है और श्वेत है, और श्वेत का अर्थ क्या हो गया, पसीना, चमक रहे थे स्वेद कण मुख पर, ठीक है, अर्थात पसीना के कण जो है मुख पर चमक रहे थे। और ये श्वेत का अर्थ हो गया सफेद, ठीक है। सरकार को कश्मीर की वर्तमान स्थिति पर श्वेत पत्र निकालना चाहिए, ठीक है, सफेद पत्र। आगे है हट, हट मतलब क्या होता है, परे हो, आगे से हट जाओ, ठीक है, आगे से हट जाओ, गाड़ी निकल जाने दो, परे बगल हो जाओ, ये कह रहा है, स्ट्राइट, ठीक है। और एक है हट, हट, हट मतलब क्या होता है, वह मामूली सी बात के लिए हट ठान बैठा है, हट ठान बैठा है, ठीक है, अर्थात उसके लिए जो है हट कर बैठा है। फिर आगे हरण, ले जाना, सीता हरण से राम व्याकुल हो गए, सीता के चले जाने से, अर्थात सीता को जो रावण ने ले गया, ठीक है, तो हरण कर लिया, तो वहां पास राम जी व्याकुल हो गए। फिर आगे है हरिण, हरिण में क्या होता है, मृग, राम स्वर्ण हिरण, सॉरी हरिण के पीछे जो है चल पड़े, ठीक है, हिरण के पीछे चल पड़े थे, और इसी कारण जो है वहां क्या होता है, सीता जी का हरण भी हो गया था। आगे हरि, इस हरि का अर्थ क्या हो गया, विष्णु, हे हरि मेरी भाव सब बाधा हरो, हे हरि मेरी सब बाधा भरो। आगे है हरि, ये है हरे रंग को कह रहा है, ठीक है, हम हरी घास पर बैठे गए। और हल है दूसरा, हल, हल तो व्यंजन अक्षर को हल कहते हैं, ठीक है, व्यंजन जो अक्षर है वो क्या होते हैं, हल, अर्थात हल लगा तो वो व्यंजन अक्षर है, अन्यथा व्यंजन अक्षर स्वर भी उसमें रहता है। तो क्या कह रहा है, जगत सन दोइन शब्दों के अंत में, ये देखिए यहां भी हलंत लगा है, ये हल, हल, और ये बताता है कि ये क्या व्यंजन। फिर है हल, हल इसका क्या समाधान, तो इस समस्या का हल क्या है, समाधान क्या है, ये कह रहा है, ठीक। तो बस आज आपका जो है समश्रुति भिन्नार्थक शब्द के जो है समाप्त हुआ, और नेक्स्ट डे से जो है नया चैप्टर रहेगा, ठीक है। और उम्मीद करता हूं कि ये जो क्लासेस जो समश्रुति भिन्नार्थक थी आपके लिए बहुत उपयोगी होंगी और लाभदायक भी होंगी, आपके एग्जाम में जो है बहुत 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 उपयोगी होंगी। और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।